नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आपको भी सुनने में आ रहा होगा और मेरे को भी सुनने में आया कि अभी अपना बजट आ रहा है और बजट में अपनी वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप सभी अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जितना हो सके आप मेरे YouTube चैनल को शेयर करें, है ना। और इसे अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी किया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो एक आज के लिए एक शायरी है। गा तो हम भी सकते हैं, गा तो हम भी सकते हैं अगर आवाज़ हो तो। गा तो हम भी सकते हैं अगर आवाज़ हो तो। नाच तो हम भी सकते हैं अगर आंगन हो तो। कोशिश तो कर हम भी सकते हैं, कोशिश तो कर हम भी सकते हैं अगर हिम्मत हो तो। वो कहते हैं ना, ताजमहल हम भी बनवा सकते हैं अगर मुमताज़ हो तो। ठीक है। एक है कि जो मिल गया उसे मुकद्दर समझो, जो मिल गया उसे मुकद्दर समझो, आने वाले समय को सिकंदर समझो। रिजल्ट आने से क्या डरते हो, रिजल्ट आने से पहले खुद को टॉपर समझो। ठीक है बच्चों, आज का मोटिवेशन है। और आज पढ़ेंगे अपन परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी परिसंचरण यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है। तो किसने की है, विलियम हार्वे ने की है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जो शरीर की कोशिकाओं को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करवाता है और कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए कहाँ पे लेके आता है, फेफड़ों तक लाता है। उसे क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और अपने शरीर में क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होता है, यानी कि रक्त हमेशा दौड़ता है। जब अपन ये क्या होता है, मृत्यु हो जाएगी तो रक्त का परिसंचरण नहीं होगा और श्वसन क्रिया भी क्या होती है, बंद हो जाती है। जब भी अपने शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है यानी कि रक्त दौड़ता है, तो जो भी चीज़ क्या होती है, गति करती है, तो उससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तभी अपने शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो रक्त का आज अपन पढ़ेंगे इसमें कि रक्त का परिसंचरण होता है तो कौन करता है, धमनी और शिराएं क्या होती हैं और हृदय के कितने भाग होते हैं, इनकी हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, वो आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक, आपको बताया कि रक्त परिसंचरण होता क्या है ना। तो ऐसा तंत्र जो शरीर की कोशिकाओं को शुद्ध रक्त की आपूर्ति कराता है और तथा कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों तक लाता है। शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं कि नहा धोकर क्लीन अपन जैसे होके रखते हैं ना, ऐसे नहीं। शुद्ध रक्त का मतलब है कि उस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है ना, और CO2 की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और अशुद्ध रक्त होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या होगी, कम होगी, है ना, और CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे अशुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, ये एंजियोलॉजी कहलाता है। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पक्षियों और स्तनधारियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पक्षियों और स्तनधारी यानी कि अपन में, है ना, और जो रूमिनेट होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, स्तनधारी उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओपन कौन सा होता है वो बताती हूँ भी। उसमें होता है कि रक्त नलिकाओं में नहीं बहता है। ठीक, जैसे अपने क्या होता है कि नलिकाओं में बहता है और नलिकाओं में बहने के कारण क्या होता है, उसमें ब्लड, है ना, प्रेशर के द्वारा बहता है। ठीक, ब्लड क्या होता है, प्रेशर। इसमें क्या होता है, रक्त ओपन ब्लड सर्कुलेशन किन में होता है, जो घोंगा वगैरह होते हैं, गोंगा होते हैं, सीप होते हैं, इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसमें रक्त ऐसे ही बहता है, बगैर नलिकाओं के बहता है। ठीक है, बगैर नलिकाओं के बहता है तो उस रक्त में क्या होता है, प्रेशर नहीं होता। प्रेशर कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या होता है, रक्त एक पाइप के द्वारा बहता है ना, इनकी एक नलिका में बहता है, वहाँ पे क्या होता है, रक्त में प्रेशर होता है। तो इसमें ना तो रक्त नलिकाओं में बहता है और ना ही किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है। इसमें क्या होगा कि जो अपने में तो कंकाल तंत्र अंदर होता है, इसमें कंकाल तंत्र घोंगा और सीप में बाहर की तरफ होता है। आपने देखा होगा समुद्र किनारे वो छोटे छोटे से वो वाइट कलर के से पड़े होते हैं, वो नाम याद नहीं आ रहा उसका, पर उसमें क्या होगा कि कंकाल तंत्र बाहर होता है और अपने में क्या होता है, कंकाल तंत्र अंदर होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन किस में होता है, अपने में होता है। इसमें क्या होता है, रक्त नलिकाओं में बहता है।
ठीक है बच्चों, किन में बहता है? नलिकाओं में बहेगा। तो नलिकाओं में बहने से क्या होता है? रक्त प्रेशर के द्वारा बहता है, यानी कि ब्लड प्रेशर पाया जाता है। नलिकाओं में बहता है, ब्लड प्रेशर पाया जाता है और कंकाल तंत्र क्या होगा? अंदर होता है। जबकि मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन किस में होता है? ये मछली में होता है। आपने मछली में देखा होगा जो पंख होते हैं ना, उसमें तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो बीच वाला भाग होता है उसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब भी अपन मछली को काटते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? ब्लड है ना प्रेशर के द्वारा बाहर नहीं आता, ठीक, प्रेशर के द्वारा उसमें बाहर नहीं आता है। जबकि बीच वाले भाग में तो क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आपको अभी बताया है कि रक्त नलिकाओं में नहीं बहता और ना ही उसमें किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, ठीक। तो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन किस में होगा? मछलियों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कि रक्त वाहिनियाँ। अपने शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। एक तो क्या होती हैं? धमनी होती हैं। एक तो क्या होती है? धमनी, और दूसरी क्या होती है? शिरा होती है, ठीक है बच्चों। तो धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी, और शिरा को क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं, ठीक। धमनी क्या होती हैं? यानी कि ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में लेके जाती हैं। क्या करती हैं ये? ऐसे, यानी कि हृदय में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होती हैं। तो ये क्या करती हैं? रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं। जबकि शिराएं क्या होती हैं? कि ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को शरीर के अंगों से है ना कलेक्ट करके हृदय तक लाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होती हैं? धमनियाँ क्या होती हैं? मोटी होती हैं। धमनियाँ गहराई में होती हैं। क्यों होती हैं वो भी बताती हूँ। क्यों? क्योंकि धमनियों में क्या बहता है? रक्त प्रेशर के द्वारा बहता है। किसके द्वारा? प्रेशर के द्वारा बहता है। अगर क्या होता है, अगर शिराएं क्या होती हैं? पतली होती हैं। अगर शिराओं की तरह वो भी पतली होती है ना, धमनियाँ अगर पतली होती तो क्या होगा? प्रेशर के द्वारा वो फट सकती थी, है ना। और अगर क्या होती है वो ऊपर होती तो उसमें क्या होता कि वो क्या होता है? यानी कि अपनी त्वचा को फाड़ फूड़ के बाहर आ जाती। तो धमनियाँ क्या होती हैं? कि मोटी होती हैं और गहराई में स्थित होती हैं। जबकि शिराएं क्या होती हैं? पतली होंगी और सतह पर जो अपनी नीली नीली दिखाई देती है ना, ये शिराएं होती हैं। जो रेड कलर की धमनियाँ कैसी होती है? रेड कलर की होती है और गहराई के अंदर स्थित होती हैं। धमनियों में क्या होता है? प्रेशर पाया जाता है। कि क्या पाया जाता है? धमनियों में प्रेशर पाया जाता है, यानी कि अपना ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? धमनियों से मापा जाता है। जबकि शिराओं में ब्लड प्रेशर नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें रक्त है ना स्लोली बहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें स्लोली बहता है तो इसमें कपाट भी पाए जाएंगे। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, क्योंकि ऑलरेडी क्या करता है? हृदय पंप के द्वारा रक्त को क्या करता है? फेंकता है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलरेडी क्या होता है? प्रेशर के द्वारा फेंका जा रहा है, तो रक्त वापस आ जाए इसका सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि इसमें क्या करता है? रक्त धीरे धीरे जाता है। क्यों? आपने देखा होगा कि एक बॉल को क्या करते हैं? अपन दीवार पे मारते हैं तो जितनी स्पीड से वो जाती है उतनी स्पीड से आती नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? रक्त प्रेशर के द्वारा जाएगा तो कपाट इसमें नहीं पाए जाते हैं। जबकि इसमें रक्त क्या करता है? कि स्लोली आता है। तो स्लोली आएगा तो क्या पता वो फिर से पीछे की तरफ चला जाए, तो उसमें क्या होते हैं? इसमें कपाट पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। और इसमें क्या करता है? ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? शिराओं के द्वारा किया जाता है। और ब्लड कलेक्शन भी किसके द्वारा किया जाता है? शिराओं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक। अब आप बोलोगे कि धमनियों में भी अपवाद होता है। कौन कौन सी होती हैं? पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें क्या होती हैं? पल्मोनरी वेन। वो अपवाद नहीं होती हैं, ठीक। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इस वजह से आपको लगता है कि वो अपवाद है, पर है कि उसे माना जाता है कि कौन सी धमनियों में कौन सी अपवाद है। तो धमनी को अपवाद पल्मोनरी आर्टरी वो जैसा है आप बोल सकते हो उसको, पर अपन समझते हैं कि वो अपवाद नहीं है। अपन ने क्या पढ़ा? उसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, है ना। उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अपन ने क्या पढ़ा है? धमनियाँ कि वे रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में लेके जाती हैं। तो वो फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पे होती है, ठीक। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ पे लेके जाएगी? इस फेफड़े में लेके जाएगी।
तो फेफड़े में लेके जाएगी तो उसे एक बोल देंगे पल्मोनरी आर्टरी बोल देंगे, ठीक। और वहाँ से क्या होती हैं, फिर सिरा में क्या होता है कि पल्मोनरी वैन होती हैं, जो क्या करती हैं, पल्मोनरी वैन में अशुद्ध रक्त बहता, शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, जबकि अपवाद स्वरूप पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें क्या करता है कि सिरों में हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा, तो अपवाद स्वरूप क्या होता है, जो पल्मोनरी वैन होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो अपवाद नहीं होता है। अपन ने पढ़ लिया है कि धमनियाँ क्या करती हैं, रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में लेके जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े शुद्धिकरण के लिए किस में लेके आती है, फेफड़े में लेके आती है। और जो पल्मोनरी वैन होती है, जो शुद्ध रक्त को, वैन क्या कौन सी होती हैं कि वे रक्तवाहिनियाँ जो रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लेके आती हैं, उसे क्या बोल देते हैं, वेन। तो ये भी क्या कर रही है, रक्त को ला ही तो रही है, फेफड़े से ला ही रही है। कौन ला रही है, ये पल्मोनरी वैन होती हैं। और ये क्या होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी तो हृदय से लेके जाएगी रक्त को, कहाँ पे, फेफड़े में, है ना। और ये क्या करती है, पल्मोनरी वैन फेफड़े से रक्त को लेके आती है, किस में लेके आती है, बाएं आलिंद में लेके आती है, ठीक है।